जय श्री राम। तो आज की वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बालक के विषय में बताएंगे जिसने अपने जीवन को भगवान को समर्पित करके प्रकृति के साथ बातें करके अध्यात्म की ओर तेजी से अग्रसर हुआ। यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि अद्भुत बालक है, जो मात्र 11 वर्ष की अवस्था में निडर होकर संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा पर पैदल ही चल दिया। यह बालक 6 महीना बिना खाए पिए बिताकर भगवान के कई धाम व मंदिर के दर्शन करता था, और इन सब कार्यों में इस बालक ने अपने नियम को नहीं तोड़ा, अर्थात रोज सुबह उठकर नदी में स्नान करके भगवान को स्नान कराकर पूजा करता था। क्योंकि यह जंगल में रहता था और वहीं पर सोता था, इसलिए अपने साथ मात्र कमंडल व शालिग्राम भगवान की मूर्ति को लेकर चलता था। यह रात भर घने जंगलों में सोता था, वह भी निडर होकर, क्योंकि जंगली जानवर इसके पास आते थे लेकिन इसको प्रणाम करके चले जाते थे। तो आइए ऐसे साहसी बालक की जीवन यात्रा हम प्रारंभ करते हैं। इस बालक का जन्म 3 अप्रैल 1781 को परम ब्रह्म भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के पास गोंडा जिले के छपिया गांव में हुआ था। इस बालक के जन्म होने से पूरे गांव में संपूर्ण महापर्व मनाया गया, क्योंकि उस दिन रामनवमी थी, और इस बालक के माता पिता ने इसका नाम घनश्याम पांडे रख दिया। बाद में उन्हें नीलकंठ वर्णी और स्वामी नारायण वगैरह नामों से लोग भक्ति भाव से बुलाते थे। इनके अनुयायियों के अनुसार हाथ में पद्म और पैर ऊर्ध्व रेखा कमल जैसे दिखने वाले चिन्ह देखकर ज्योतिषियों को लगा कि यह बालक धर्म प्रचारक होकर समाज को दिशा देगा। 5 वर्ष की अवस्था में बालक को अक्षर ज्ञान दिया गया, और जब वह बालक 8 वर्ष का हो गया तो उसका उपनयन संस्कार किया गया। छोटी अवस्था में ही उसने अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। जब वह केवल 11 वर्ष का था तो माताजी व पिताजी का देहांत हो गया। कुछ समय बाद लोगों के कल्याण हेतु उन्होंने घर छोड़ दिया और अगले 7 साल तक पूरे देश की परिक्रमा की। अब लोग उन्हें नीलकंठ वर्णी कहने लग गए। इस दौरान उन्होंने गोपाल योगी जी से अष्टांग योग सीखा, जो योग कई बड़े से बड़े योद्धा और महारथी नहीं कर सकते थे। उस योग को यह 11 वर्ष का बालक सहजतापूर्वक कर देता था। यह बालक उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कांची, श्रीरंगपुर, रामेश्वरम आदि तक गया। इसके बाद पंढरपुर व नासिक होते हुए गुजरात आ गया। एक दिन घनश्याम पांडे अर्थात नीलकंठ वर्णी मांगरोल के पास लोज गांव में पहुंचे। वहां उनका परिचय स्वामी मुक्तानंद से हुआ, जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। नीलकंठ वर्णी स्वामी रामानंद के दर्शन को उत्सुक थे। भेंट के बाद रामानंद जी ने उन्हें स्वामी मुक्तानंद के साथ ही रहने को कहा। नीलकंठ वर्णी ने उनका आदेश शिरोधार्य किया। उन दिनों स्वामी मुक्तानंद कथा करते थे, उसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आते थे। नीलकंठ वर्णी ने देखा कि अनेक श्रोताओं और साधुओं का ध्यान कथा की ओर न होकर के महिलाओं की ओर होता था। अतः उन्होंने पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए अलग अलग कथा की व्यवस्था की तथा प्रयासपूर्वक महिला कथावाचकों को भी तैयार किया। उनका मत था कि सन्यासी को उसके लिए बनाए गए सभी नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करना चाहिए। कुछ समय बाद स्वामी रामानंद ने नीलकंठ वर्णी को पीपलाना गांव में दीक्षा देकर उनका नाम सहजानंद रख दिया। 1 साल बाद जैतपुर में उन्होंने सहजानंद को अपने संप्रदाय का आचार्य पद भी दे दिया। इसके कुछ समय बाद स्वामी रामानंद जी का शरीरांत हो गया। अब स्वामी सहजानंद ने गांव-गांव घूमकर सबको स्वामी नारायण मंत्र जपने को कहा। उन्होंने निर्धन सेवा को लक्ष्य बनाकर सब वर्गों को अपने साथ जोड़ा। इससे उनकी ख्याति और फैल गई। वे अपने शिष्यों को 5 व्रत लेने को कहते थे। इसमें मांस, मदिरा, चोरी और व्यभिचार का त्याग तथा स्वधर्म के पालन की बात होती थी। सहजानंद अर्थात स्वामी नारायण जी ने जो नियम बनाए, वे स्वयं भी उनका कठोरता से पालन करते थे। उन्होंने यज्ञ में हिंसा, बलि प्रथा, सती प्रथा, कन्या हत्या, भूत बाधा जैसी कुरीतियों को बंद कराया। उनका कार्य क्षेत्र मुख्यतः गुजरात रहा। प्राकृतिक आपदा आने पर वे बिना भेदभाव के सबकी सहायता करते थे। इस सेवा भाव को देखकर लोग उन्हें भगवान के अवतारी मानने लग गए। हम आपको बता दें कि नीलकंठ वर्णी स्वयं भगवान नारायण के ही अवतार हैं, और इसीलिए लोग उन्हें पूजने लग गए। आचार्य सहजानंद अर्थात स्वामी नारायण जी ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। इनके निर्माण के समय वे स्वयं सबके साथ श्रमदान करते थे,
और नीलकंठ वर्णी का जीवन संकटपूर्ण था, क्योंकि इन्होंने संकल्प ही वैसा ले रखा था। इनका संकल्प था कि पूरे भारत का भ्रमण करके और लोगों को भगवत प्राप्ति का मार्ग बताना। भारत भ्रमण में जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, बाबा विश्वनाथ और आदि ऐसे बड़े बड़े स्थानों का भ्रमण करना था। वह भी सरल रास्ते से न होकर के कठिन रास्ते को, जैसे जहाँ पर चट्टानें होती हैं, बर्फ़ का पानी होता है और नदियाँ भरी रहती है, इस तरह के संकल्प से ये जूझ रहे थे। इस संकल्प के चलते कई बार तो ये खाई में भी गिर जाते हैं और बर्फ़ वाले ठंडी नदी में भी गिर जाते हैं, लेकिन इन सब संकटों से जूझ कर भी यह अपना संकल्प पूरा करते हैं। ऐसे महान योगी केवल नीलकंठ वर्णी ही हो सकते हैं। धर्म के प्रति इसी प्रकार श्रद्धा भाव जगाते हुए आचार्य सहजानंद अर्थात स्वामी नारायण जी ने गुणतीतानंद स्वामी को अपने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के तौर पर नियुक्त किया, क्योंकि उन्होंने समझा कि अब मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका है और वह आध्यात्म से गहरा संबंध रखते हुए भगवान के शरण में चले गए और लोगों को यह संदेश दिया कि भक्ति भाव और अध्यात्म के बल से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखकर यह अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जहां पर कोई भी व्यक्ति बड़ी सरलतापूर्वक भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो इसी तरह के ही बालक सनातन धर्म में होते हैं जो हमें भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। और वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री प्रेमानंद जी महाराज भी हमें भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं कि आप राधा नाम का स्मरण करके उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हम जो कार्य दिन भर करें वह कार्य भगवान को समर्पित करके ही करें, ताकि हम भगवान की शरणागति को प्राप्त हो जाएं और उनमें रम जाएं। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपको इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल में बने रहें। जय श्री राम।